हेलो स्टूडेंट, इंग्लिश गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेंस सीरीज का प्रेजेंट इंडेफिनिट पार्ट 2। पहले पार्ट में आपने समझा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाते कैसे हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कहाँ पर लगती है और किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये सारी चीजें आपने समझी थी। और आज मैं आपको बतलाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सी सिचुएशन में यूज किया जाता है, किस तरह आपको दिए गए सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब फिल करनी है। तो फर्स्ट यूज है इसका, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट्स। इसको सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। फर्स्ट है इसका हैबिट, आदत के लिए, यानी ये हमारी आदत को बताता है या नियमित कार्य जो होते हैं उसको बताता है। कैसे? किसी की रोज की आदत या नियमित कार्य को बतलाने के लिए। कैसे? मैं हर दिन स्कूल जाता हूँ, तो जो बच्चा है वो हर रोज स्कूल जाता है। स्कूल एक दिन में फिनिश नहीं हो जाता है, एक क्लास करने के लिए एक पूरा साल जाना पड़ता है, तो इसलिए उसकी वो आदत में शुमार होता है। तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए सब्जेक्ट आई लगाया है और आई के साथ वर्ब है गो, क्योंकि आपको पता है कि आई के साथ एस या एस नहीं जोड़ा जाएगा वर्ब में, यानी जब सब्जेक्ट आई होगा तो वर्ब में एस या एस नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है। और यह पहचान के लिए पीछे देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी डे। तो प्रत्येक दिन, जहां पर एवरी डे लिखा हो उससे पता चलता है हमें कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या, सी ड्रिंक्स मिल्क एवरी मॉर्निंग। देखिए फिर एवरी आ गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या हमारा सी, और आपको बताया था जब सब्जेक्ट ही सी इट और सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है तो वर्ब के साथ एस सी आई एस लगता है। तो यहाँ पे क्या लगा है, एस लगा है, वर्ब हो गई, मिल्क ऑब्जेक्ट हो गया। ओके। तो एक इसका यूज कहाँ होता है, जब हम किसी की आदत को बताते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। मैं जरा इरेज कर देता हूँ जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया था या टिक किए थे, उनको इरेज कर देता हूँ। ताकि इरेज इसलिए करना जरूरी है ताकि बाद में आप जब इनमें से लिखें या पढ़ें तो आपको क्लियर दिखाई दे। अब हमारा जो नेक्स्ट वाला यूज है वो क्या है, वो देखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, वो क्या है, सार्वभौमिक सत्य, यानी ऐसी सच्चाई जो चेंज ना होती हो, जो अटल हो, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। सत्य जो हमेशा सही होते हैं। ओके। जैसे सूर्य पूरब में उगता है, आपको पता है सूर्य हमेशा ईस्ट में ही निकलता है, तो ये यूनिवर्सल है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है और उसके साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल के हिसाब से एस जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल है, पानी 100 डिग्री पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट। देखिए यहाँ पे भी क्या लगाया है हमने, एस लगाया है। ठीक है। तो ये हमारे दो रूल हुए हैं जिनके हिसाब से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करना है। आगे देखते हैं, सामान्य स्थायी सत्य को बताने के लिए क्या है, वह दिल्ली में रहता है, वह दिल्ली में रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट ही है, और आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट के साथ एस सी आई एस जोड़ा जाता है। एस कब जोड़ा जाता है, ई एस कब जोड़ा जाता है, वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो ये वर्ब हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट की। और कहाँ रहता है, इन दिल्ली, वो दिल्ली में रहता है। तो ये देखिए, और यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन इन का यूज किया है क्योंकि बड़े शहरों के साथ इन प्रीपोजिशन लगाई जाती है। और मैं प्रीपोजिशन के बारे में क्लियरली तब बता दूंगा जब प्रीपोजिशन का चैप्टर आपको सिखलाऊंगा या आपके सामने डिस्कस करेंगे। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अब यहाँ पे देखिए कौन उड़ता है, पक्षी।
तो यहाँ पे देखिए हमने इसको सब्जेक्ट बनाया है, फ्लाई वर्ब हो गया, ओके, इन द स्काई। नेक्स्ट है रिपीटेड एक्शन, बार बार होने वाले कार्य के लिए, यानी जो रिपीट कार्य होते हैं उनके लिए, जो काम बार बार नियमित रूप में होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। हम रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, कब क्रिकेट खेलते हैं, रविवार को। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, हमको इंग्लिश में क्या कहते हैं, वी। अब देखिए प्ले लगाया है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ से ये कुछ नहीं जुड़ा है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या था, वी था, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्रिकेट। और देखिए इसमें हर रविवार लिखा हुआ है, तो हर के लिए क्या लगाएंगे, एवरी और संडे, ठीक है। नेक्स्ट है वे हर महीने हमसे मिलने आते, फिर वही वे, यानी बहुवचन हो गया, तो बहुवचन क्या है, थर्ड पर्सन में दे, फिर यहाँ पे क्या लगाया है हमने, विजिट। अब दे के साथ एस या एस का यूज नहीं है, ऑब्जेक्ट हो गया अस, किनसे मिलते हैं, हमसे, एवरी मंथ, ठीक है। तो ये आगे देखेंगे, इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन, यानी निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग किया जाता है। कैसे, लेफ्ट लिखा हुआ है और उससे पहले क्या है, टर्न, तो टर्न लेफ्ट, बाएं मुड़ो, तो यहाँ पे क्या है, रास्ता बतलाया गया है। ओपन द बुक, किताब खोलो, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, तो जहां पर हमें कोई निर्देश देना हो, रास्ता बताना हो, वहां पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, ओके। अब नेक्स्ट है कमेंट्री नरेशन, यानी कोई कहानी सुनानी हो या कोई कमेंट्री करनी हो, जैसे क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं सौरव गांगुली, ये इस तरह के सचिन तेंदुलकर हो गए, या अन्य जो भी एक्सपर्ट होते हैं वो कमेंट्री करते हैं, तो उस किसका प्रयोग करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब यहाँ पे कैसे देखिए, खिलाड़ी गेंद को मारता है, तो सब्जेक्ट क्या है, खिलाड़ी, तो उसको क्या कहते हैं, दी प्लेयर हिट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गई, दी बॉल, किसको, गेंद को। कहानी यहां से शुरू होती है, द स्टोरी बिगिंस हियर, तो यहाँ पे कहानी सुनाया जा रहा है, बिगिंस आरंभ होना, ठीक है। तो ये किसकी बार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। एक बार फिर से मैं रेजर का यूज कर लेता हूं, तो आप प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है इसकी वीडियो को एक दो बार देखेंगे तो अच्छी तरह आपकी समझ में आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं, देखिए फिक्स्ड टाइम टेबल, शेड्यूल, या निर्धारित जो समय सारणी होती है, यूज ट्रेन, बस, स्कूल आदि के निश्चित समय के लिए। जैसे ट्रेन सुबह 8 बजे चलती है, जो ट्रेन होती हैं वो स्टेशन से अपने फिक्स समय पर निकलती हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, तो उनके लिए प्रेजेंट टेंस का यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, द ट्रेन, अब यहाँ पे लीव्स ऐसे जोड़ दिया है, एट 8 AM, ओके। द स्कूल स्टार्ट एट 9 AM, तो स्कूल है वो हर रोज उसके समय चेंज नहीं होते हैं, फिक्स शेड्यूल होता है उनका, तो वहां पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के वर्ब का प्रयोग किया गया है, ओके। तो बच्चों ये हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की वीडियो चल रही है, और इसको आप अच्छी तरह समझ लें ताकि अगले वाले जो टेंसेज आने वाले हैं उनमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो। तो एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं कि कहाँ पर इनका प्रयोग किया जाना है। देखिए हैबिट के लिए, सेकंड है यूनिवर्सल ट्रुथ के लिए, उसके बाद देखेंगे जनरल ट्रुथ परमानेंट फैक्ट के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए, किसके लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। एक बार यहां से भी रब करके देख लेता हूं ताकि आपको बाद में पढ़ने में दिक्कत ना हो। ओके, ये हो गया हमारा किसके लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए हो गया। फिर किसके लिए लास्ट में देख रहे हैं हम, यहाँ पे इसमें निर्देश या रास्ता बताने के लिए, निर्देश या
रास्ता बताने के लिए, यानी हमें कोई रास्ता बताना हो किसी को या कोई निर्देश देना हो, तो वहां पे भी किसका प्रयोग करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। अब आगे देखिए, लाइव कमेंट्री के लिए, नरेशन के लिए, फिक्स टाइम टेबल के लिए, शेड्यूल के लिए, तो इन कंडीशंस में हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करना है जब सेंटेंस हमारा कौन सा हो? एफर्मेटिव हो। और अगर नेगेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, तो आपको पता ही है डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।